ब्रिम मतलब गम, स्वयं को कैसा सुधारना है, शरीर को कैसा सुधारना है, वाणी को कैसा सुधारना है, किस तरह से न्यमलिन के द्वारा हम अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं, उसके साथ साथ दूसरे के जीवन को भी सफल बना सकते हैं, और कैसा शांति का वातावरण शारीरिक तौर पर, वाणी के तौर पर, मन के तौर पर किस तरह से शुद्ध वातावरण आ जाए, यही उद्देश्य, यही मोलम संगे चुम्बिंदे का है ना। उस मोलम के अनुसार हम उसके ऊपर कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, न्यमलन करते हैं, तो उसको छस कहा जाता है। तो कल गम के बारे में हम लोग चल रहे थे, उसको यहाँ पेचा के द्वारा आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। फब्बा गुम्बा ने प्रटेल वाले चुम्बिंदे चित्रा शिने योंसो छुलवर चिपाता लांथोंला खेपाला काचलपा जंबा छु थकबा नंबर शक्वा देताते दोदेदां यांचिन्येबे देदां लुंदोतेंबे दोदेदां सिसुचेबे देदां छेतुजुबे देदां लिंगशी देदां तोपराजुबे देदां देतरा जुंगे देदां चेरापजी देदां शिंदुजेबे देदां मेतुजुंगे छुजी देदां तेंलावा परतेंबे दे 강가 전주 선바 남라 시바 देदा 전주 선배 레프라 퇴 레프라 송 카톰바라 카톰 장와라 제 이지 레프라 타 통외 신두 तोपराजेने दे चिकबु वेंपर दुते नंदो यांदा शाने जितरा लेपर संबे छु देदा नि हिला जेजिंग सेम गांगी हिला जेपे सेम दे नंदो जुनचासो हिला जेपे हिला जेदोस देदरा जुशिन देला लेन मंगदु नेपा देले लुशिंदु 정화다 셈신두 정화라 중화 강인바데니 시리 시자데 केरेगे पक्वा गोम्बा नेप्रा टलवा कंजूर के अंदर एक दो है पेचा है, उसमें महांगे संजय जलसा चंबा गुम्बो जी संजय के साथ बैठ करके न्यमलन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उसमें कहा कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध चुम्बिंदे चंबा को कह रहे हैं कि चुम्बिंदे चित्रा शिने योंसु चुम्बिंदे को प्रश्न करते हुए चंबा गुम्बो जी कर रहे हैं कि और भी थोड़ा विस्तार से बताए। भगवान कह रहे हैं कि लखोंग वाला गोम क्या है, शिने वाला गोम। फिर उसमें काचलपा मतलब भगवान कह रहे हैं कि जंबा ये मेरे द्वारा थकबा नंबर शकरा दिताते, मेरे द्वारा जितना भी प्रवचन किया हुआ कंजूर के अंदर इतना ज्यादा है, उसको देनोसुम बोलते हैं, मोम्पा दोदे और क्या कहते हैं दुलवा बोलते हैं, फिर संगत का गीत बोलते हैं। वो सब पेचा के अंदर पूरा निचोड़। अब यह पेचा का नाम दिया गया यांचिने पे देदंग एक गीती बोल करके, लुंदु टेम्पा आगम बोल के, सिक्सु चेपा धम्पत बोल के, धम्पत आप जानते हैं ना, सिक्सु चेपा जंगी के केम्बोरिम्बचे वंगजू जी ने ट्रांसलेट किया था किन्नौरी भाषा में, आपने नहीं देखा होगा, वो है। छेदु चोपे सोमदांग उदान बोल के होते हैं, लिंगशी निदान, टोकरा चुपा आवदान, और उसी तरह छाताक इत्यादि बहुत से ग्रंथ है ना। उन ग्रंथों के निचोड़ को लेकर के किस तरह से भगवान मैंने लोगों को स्वयं तुलसी करने के लिए, स्वयं को संभाल करके गोम न्यमलन करने के लिए बताया गया है, उसका निचोड़ किसी अच्छे गुरु के समक्ष जा करके वहां से सुन करके उसका जो ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए, स्वयं खोलने के लिए एक अमृतवाणी चाहिए, तो उसका निचोड़ के रूप में इन सभी चीजों का अध्ययन कर चुका वाला जो गुरु होता है, उस गुरु के समक्ष जाकर के निचोड़ रूप में उसका अर्थ लेकर के फिर मन को सुधार करके एक जगह में स्थापित करना आए। जैसे कल हम लोग ने शरीर को चौकड़ी लगा करके, हाथ को नमशा के उसमें समाधि की उसमें लगा करके, अपना शरीर को सीधा करके, मन को नाक के ऊपर रख करके, सांस के ऊपर ध्यान लगाते हुए मन को कैसा साफ सुथरा और स्वच्छ और पवित्र और शांत करना जो बताया ना, इस तरह के धमगा को शिने कहते हैं। सेम शिवरा नेपा सेम को शांत स्वरूप में स्थापित करना और शिने है बता रहे। दे लु शिंतु जंगवा दे थोपने दे नीला ने दे सेम ची नंबर वापंग ने चित्रा संबे छुदिता नी नंदु तिंगे जिंजी चुयुल जुंगेन तो सोसरो तो पराजेबा छु मबराजेबा देतरा तिंगे जिंजी चुयुल जुंगेन दे 대달라 시치 돈데다 넘버 제바다 raptu 넘버 제바다 요수 도바다 요수 조바다 조바다 도바다 제다 제바다 तावादा तो बगाई बातें नहीं लंथों से जाओ तेरा जंजू सिंपा लंथों लगे पाई नो संजय चुम्बिंदे यहाँ सुशी कर रहे हैं। भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं कि जब मन पूरा पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उस समय आपके शरीर में एक आनंद का लहर आ जाएगा। शरीर पूरा कुशल तरंग की ओर आकर्षित हो जाएगा, मतलब स्वयं के अंदर और शरीर में इतना आनंद आ जाएगा कि और भी बैठूं और बिना नमतों से जब इस तरह का हो जाता है, तो उसके बीच में जब स्वयं साफ सुथरा हो जाता है तो स्वयं के अंदर ये खमसुम खरवा का अच्छे सब
परछाई की तरह दिखाई देगा और हिलते हुए ऐसा जैसा, तो पता लगेगा कि ये संसार तो मिलम जैसा है, जुमा जैसा है, ये तो एक परछाई जैसा है बोल के पता लग जाता है। तो एक एक करके एक एक सेम का एक सेम उत्पन्न हो गया, खत्म हो गया, दूसरा सेम उत्पन्न हो गया, खत्म हो गया। मतलब चित्त की धारा जो है, मन में जो सोच विचार जो है, एक सेकंड के अंदर करोड़ों सोच विचार आकर के खत्म हो जाता है। जैसा जैसा पानी उबालते समय भाप निकलता है, तो भाप वो दिखाई देता है बादल जैसा, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। वो भाप तो निकल रहा है, पानी तो उबल ही रहा है। इसी तरह हमारा मन भी उबलता होता है, तो उसमें अनेक प्रकार के सोच आकर के खत्म हो जाता है, अनेक प्रकार के सोच आके खत्म हो जाता है। उसी तरह हमारा शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन वगैरह, जो भी शरीर की अंदर जो भी गति है, विचार है, वेदना, छोरवा है, जो कुछ भी सब आते हुए पूरा खत्म होते जा रहा है। तो एक एक चीजों को अच्छी तरह समझ लेना, उस शांत स्वरूप मन के अंदर जो परछाई जैसा रिफ्लेक्शन जो, उसको एक एक चीज को शुद्ध भाव से, बिना नमतों से, बिना कल्पना से समझ लेना, उसको लंतों कहा जाता है। वो दूसरा टाइप का गम है बोलते हैं। शांत मन, शांत हो जाना ही गम नहीं है। शांत हो जाने के बाद दुनिया के स्वरूप को जानना, मेरा शरीर भी मितकपा है, मेरा सोच विचार भी मितकपा है। मितकपा मतलब हमेशा रहने वाला नहीं है। मेरा मन भी मितकपा है, मेरा धन दौलत जो कुछ भी है सब मितकपा है। एक दिन सब छोड़ छाड़ के सब जाना है। एक एक चीज की अनित्यता को जानना ही लक्थोंग है, उसे विपश्यना कहते हैं। चस में लक्थोंग कहते हैं, और संस्कृत में विपश्यना कहते हैं, और पाली में विपस्सना कहते हैं। विपश्यना और विपस्सना, ये अर्थ ऐसा हो जाता है। Tela namjorpa shine ngombra dubra dupe thomar rejik dode dedang nyangchi nyepide la sopa sungra tadaki dejin nila cholwa dejin nila wapa oji tamji dude de la sem nyabra shabra jao namba chiktu na namba jitsamji chutamji dubra jorwa pumbo la sopa dedala sem nyabra shabra jao namba chiktu na jitra thongwa dang jitra thupe sangji kusur la sem shabra jate papa tinye zinji jalpo le diketu सर्च खादो तवे कुलुची जिकिन गुंबो कुंतु जेबाते मिबाते ला गंगे समझुबा जंचु से बाते नम जाचे जाओ। फिर इस तरह दोबारा उसको रिपीट करते हुए, जितना कंजूर बच्चे के अंदर दो है, सबका एक ही निचोड़ निकालता है कि अपने मन को सुधारना, पवित्र करना। और जब मन पूरा विलीन होकर के पवित्रता के अंदर आ जाता है, तो समझ लेना कि बौद्ध धर्म की सत्संग स्तंभ जो अमृत जो आपके मन से जुड़ा है, फिर वहां से नंबा संजेपा का धारा शुरू हो जाता है। वो शुरू होने के लिए पहले तो मैंने सांस के बारे में बताया था। सांस पर मन इकट्ठा करके, इसके ऊपर सांस को आ रहा जा रहा देख करके मन को स्थापित करने के लिए कोशिश करो। अगर सांस का काम नहीं करता है, हम लोग नम तो है ना, बहुत ज्यादा आदमी को नम तो होता है, बहुत कल्पना होता है, नम तो होता है। तो फिर उस समय यहाँ कहा जाता है कि जितना थे संजय चेकुजुला सेमनेब्रा शपर सेमनेब्रा संजय कुजुला सेम झपरा जाते हैं ऐसे। अब ऐसा मन के ऊपर नहीं होता। कहते हैं कि अपने सामने एक थोड़ा सा ऊपर एक संजय का कुजुक रखो, संजय का कुंडा, चाहे सैर का हो, मूल का हो, जो भी है, संजय का कुजुक रखो। और संजय के कुजुक के ऊपर, कुजुक मतलब बुद्ध की मूर्ति, छोटा जैसा 1-2 इंच का मूर्ति के ऊपर मन स्थापित करके, बाकी सब एक जैसा है, क्योंकि सांस को देखना आपको नहीं आ रहा है ढंग से, तो संजय का कुजुक, छोटा सा कुजुक रख करके, कुंजन मतलब कुंडा रख करके उसके ऊपर मन टिका के रखो। बाकी सब एक जैसा है। कंगबा तो जे चुटू लाकबा नंबर शाह है, रकबा नंबर जा लुई सांग है, टिम्पा गुड मिक नाचर पाप है ना जी। अब पुंपा जो है जाशोकता तो जे है ना, और टेम्पा मंदू जैसे करके संजय का कुंडा, ये संजय का कुंडा होता। आपने यहाँ देखिए ऐसा बैठा हूँ, ऐसा करके भी आप गम लगा सकते हैं बोलते हैं, उससे भी आपको बहुत फर्क होगा, है ना। कभी कभी मन नहीं मानते, तो इसीलिए ये तिंगजिन जी जाको ले दिखे तो सर जी खादो तो वो कुलू जी जिकिन को बकुन तो जपाते, छोटा सा है मूर्ति बुद्ध जी का सामने रखो, उस पर मन टिका के रखो। मन आगे पीछे कहीं भी नहीं डाल करके वहां पर मन स्थिर करके रखो, और देखो कि मन कैसा बैठ रहा है। मिपा देले गंगे सेमजुपा जंचु सेम्पा देनम जब से, और जंचु सेम्पा लोग इस तरह का आचरण भी करते हैं। अब दूसरा आचरण, अगर कुजुक बिगड़ कुछ भी नहीं है तो देवु शिंपो बोलते हैं, एक छोटा सा लकड़ी या कंकड़ या पत्थर रख के इतना जैसा सामने रखे, उसके ऊपर मन टिकाओ। कहीं भी मन आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी नहीं डाल करके उस देव शिंपो के ऊपर
छोटा सा कंकर पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा या 1-2 इंच का या उससे भी छोटा हो या जो भी हो, सफेद काला जैसा भी हो, आपको जैसा है, तो उस पर मन टिका के रखो। तो देखो कि आपका मन टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। नहीं टिक रहा है तो देखो कि मन कितना चंचल है। वहां कम से कम आपको मन की चंचलता के बारे में पता लगता है। उसको चंचल होने से रोकना है और स्थिर रखना है। चाहे भगवान बुद्ध जी का मूर्ति हो, चाहे कंकर पत्थर हो, लकड़ी का छोटा टुकड़ा हो, वहां पर मन लगा के देखो। बोलता है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये गम करने का तरीका है। स्वयं को एक जगह रखने का तरीका है। ऐसा भी कर सकती है। ये जीने के बारे में ऐसा कहा गया। अगर इन सारी चीजों की आवश्यकता आपको नहीं लग रहा है तो सीधा इस सांस पर टिकाओ। फिर बुद्ध की मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं है, कंकर पत्थर की भी आवश्यकता नहीं है। सीधा सांस के ऊपर मन टिका के शांत होकर रहना है। समझ गए ना? तो ये बता रहे जाओ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार इसका ट्रेनिंग करो मन को शांत करके। सेम को हेला नेपरा जाने सेमला भीतर चेपरा जाते ची मिपाला लेपरा जिंदम होंते जिंगम होंते चिरुंजी युला नंबर छरवे नंबर यंगवे न्यमदो तपरा जाओ। उस समय देखो मेरा मन स्वच्छ है कि अस्वच्छ है, कि सही में वहां ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि भटक रहा है कि क्या हो रहा है, सब आपको पता लग जाएगा। पता लग जाएगा तो नहीं भटकाना है, उसके ऊपर स्थिर होकर रहना है। नम तो बिल्कुल नहीं करना है, कल्पना बिल्कुल नहीं करना है, अपने ओर से कुछ भी नहीं जोड़ना है। जैसा है उसको वैसा देखो, तब जाके गम जो है जीने वाला गम, मन को एकत्रित रखने का सेंसेटिव आ जाएगा। एक जगह में 1 पॉइंटेड माइंड स्थिर हो जाएगा। हेला गलते है जो मुपा तंग नी जिनने सेम जिंगम जिंगो तोपा थोंवा दे से छोटू गावे मेबो संजे चिकुसु लासो पहन नंगो दुशे ही ला जाओ। अगर फिर भी सेम जो है मुपो पूरा अंधेरा जैसा कुछ अजीब जैसा लग रहा है, सेम हिल रहा है, डुल रहा है, तो कम से कम ऐसा सोचो यार, ये भगवान बुद्ध जी का मूर्ति है, इतना झिल्ला वाला संगे चमदेंदे का कुंज है, उसके ऊपर मन टिकाओ तो सही में आपका मन वहां टिक जाएगा। तो मन के अंदर तत्पा पैदा होगा और मन वहां टिकने का काम कर लेगा। बोलते संजय के कुजुक के ऊपर तुरंत ध्यान दो। बोल रहे हैं संजय के कुजुक के अंदर जिनलप होता है, आपका मन उसके साथ पवित्रता से जुड़ जाएगा तो फिर तो जिनलप का भरमार आ जाती है ना, मन की बात है। तो ये बता रहे तेने जिंगवा शिवराज जी ने चीने जब मिकवा दिए लस्सम जी मिकवा सिंधु सरोवर थुंगरा जुर्वा देता जाओ। जब तक आपका मन पूरा शुद्ध नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है, वहीं टिका के रखो। अगर भटक रहा है तो तुरंत सोचो कि मैं तो गम लगा रहा हूं। गम का मतलब मन को एक जगह रख के नमतों से हटा देना है। राग द्वेष अज्ञान इत्यादि गलत विचारों से हटा करके मन को स्थिर करना है। ऐसा करते करते बार बार करना चाहिए। कंगी छे मिलोंग ताबो हाँ मी मुंबरा शुभा ताबो हाँ मी चुंबा ताबो समझी मिपा सिंधु सलवर मिथोंगा तेज से जिंगवा जुरवा रिपरा जाओ। अगर अंधे जैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मूर्ति भी दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा हो रहा है, ये फिर उस समय पता लगना चाहिए कि ये तो उल्टा है, ये तो डलनेस माइंड है। डलनेस माइंड से मेडिटेशन नहीं होता है। तो उस समय थोड़ा सजगता जागरूकता लाना चाहिए। अंधेरा जैसा छा गया छुट्टा, क्योंकि हम लोग जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा है तो अच्छे कर्म करने के लिए बुद्धि आएगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा गलत करते आया है ना। मन भटकाते आया है, मुंह से कुछ बोलने का आदत है, मन में कुछ रखने का आदत है, शरीर से कुछ करने का आदत है, हिलने जो शरीर बैठना ही नहीं मानेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, फिर मन भी यहाँ जाएगा वहां जाएगा, फिर मुंह से बकने का नाम बकते रहेगा। ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इन सबको शांत करना है, मुंह से कुछ नहीं बोलना है। इसको आर्या मौन कहते हैं। फप्पे गरेरे फप्पे नाक छिपा बोलते हैं। नाक छिपा मतलब बात नहीं करने का, चुपचाप। फिर शरीर को सीधा रखना पड़ता है, मन को शरीर रखना पड़ता है। वाणी फिर बोलेगा नहीं, चुपचाप अपना जहाँ स्थिर वहां रखना चाहिए। कभी कभी हम लोग न्यूंगने वगैरह करते हैं, किसी लामा जी के पास जाके न्यूंगने व्रत रखते हैं, फपचरे से वंशु का व्रत रखते हैं। मैंने देखा कई बार, मैं सोचा अरे क्या कर रहे हैं, इससे तो जमीन में जा करके सेब के पौधे के अंदर तोलिया करता तो अच्छा सेब तो मिल जाता है ना, ये फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करता है, ऐसा लगता है मेरे को, है ना। बुरा मत मानना। अब न्यूंगने बैठा हुआ धूमपा लिया सा कचरे। अब लामा जी ने कहा कि कल सूर्य नहीं उगती था, आपको चुपचाप रहना है, शाम के खाना नहीं खा सकते हो, मने अच्छे ढंग से करो, ये है मने का जप करो, आर्य अवलोकितेश्वर फपचरे से वंशु का मिपा करो, तो समझन थमसे के दुख दूर करने का भावना रखो। ये सब बताते हैं ना अच्छे लामा को, लेकिन करते क्या है, मने ढंग से कर रहा है। उन्होंने बोला कि बात नहीं करना, बात करता होता है। और मैंने एक ही बराबर है बात करने, मन तो भटक गया ना यार, क्या ये सही है ना लामा जी, ये नहीं होना चाहिए। नाचे का मतलब इशारा भी नहीं करना है। इशारा कहा तो आपके मन भटक गया ना, नहीं भटकाने के लिए तो चुप रहो बोल रहा है। अब हमने फिर में
हम मैंने पेनों को जब कर रहे चाहिए कुछ है वो लाओ बोल रहा है, उस लाओ बोलने के लिए अब यहाँ आप ऐसा करेगा ना, चाय चाय भाई गला सूख रहा है, हम मैंने पेन खाना खाओ होता दोगो तो नहीं हो सकता, जा दोगो तो जाओ मैंने पेन हम जैसा कि पापा चेहरे से मुझे भूख लगा है खाना दो ऐसा करते कि नहीं करते हैं? गलत है, बहुत गलत है, ऐसा करने ही नहीं चाहिए। यूं बैठो ही मत, क्यों बैठते? ये तो एक ही बराबर, मन नहीं भटकाने के लिए तो हम लोग यूं करते हैं। एक दिन यार कम से कम घर बाहर का कार्य सब छोड़ करके धर्म के प्रति समर्पित हो करके तत्पात हमसे के साथ थोड़ा मन शांत करने के लिए। क्या मन शांत है? मन में तो लहर उठा हुआ है, गर्म लहर, ठंडा लहर, पूरा शरीर हिल रहा है और इशारा कर रहा है। इशारा भी तो एक भाषा है ना, मन विचलित हो जाता है ना। इशारा और मुंह से बोलने में, सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे हो, बाकी मन तो वहीं जा रहा है। तो जब जुम्मे वगैरह करते हो, किसी लम्हा से तोंबा वगैरह लेते हो, तो पूरा शांत रखो। कोई गाली मारा है तो मारने दो चुपचाप, कोई आवाज आ रहा है तो आने दो चुपचाप। जो अपना कार्य है उसको करो, धर्म का कार्य, समझ गया ना। तो यहाँ ऐसे ही निकल गया है। तो इसलिए जब भी मन में कुछ उल्टा गति आ जाए तो उस समय तुरंत सोचना चाहिए, नहीं ये तो गम नम का बात है, यहाँ तो मन शांत होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, इस तरह का ध्यान देना चाहिए। कह रहे हैं गंगे छे चिरोल जिजुक लासोक बदेला देदा की योंदेन तो बरा जुबे छिरम जेन हिला जेपे सम मुंजुंग युला जेपे सम गोपा हम गोतु तो बरा थोंवा दे छे तुझे थमजे मिताक बा तुम्हारो वाला सब बा ही जुमरा जुरवे गोपो हिला जाओ। अगर छछन वगैरह में, यहाँ वगैरह में सेम देखो बोल के वहाँ ठीक लेते। कल लामा जी के साथ हम लोग बैठे थे तो हम थोड़ा बात कर रहे थे। यहाँ लामा तुझा जी बैठे हैं, ये भी बहुत अनुभवी, इनको मैं बहुत मानता हूँ। कम से कम गांव में लेकर के लोगों का है ना, जो हीलिंग कहते हैं, जैसे गांव में जो हीलिंग होता है, आवश्यकता होता है हमारे गांव में, मिखा आखा कोई को साफ उसे कर रहा है, क्या कीजिए सब ये करते हैं ना। तो ये भी एक जंचू का संबंध नहीं होगा तो ये कार्य होगा ही नहीं। तो इस तरह का कल हम लोग बात कर रहे थे सेम के बारे में। हाँ, सेम को जब देखते हैं तो कल क्या बता रहा था मैं, जैसा जैसा है उसको वैसा वैसा देखो और नम तो मत करो बोला ना मैं गम करते समय। अब मन है, मन या तो बैठा होता है, या तो जा रहा होता है, या तो दिख रहा होता है। मन जाते समय जा रहा है बोल के समझ लो, बस कुछ भी नहीं करने का है, समझना है मन गया। जैसा अभी हम यहाँ बैठे हैं, सेम दो सॉन्ग गवा दो सॉन्ग नांग दो सॉन्ग, ठीक है, नंग में गया, नंग के ऊपर भी ध्यान मत हो, सिर्फ जानो कि सेम गया हो गया। अब सेम से कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया, पता लग गया, न्योंशे हो गया, अनुभव में आ गया, इतना ही समझो, कोई नहीं करना है। और सेम बैठ गया, ये सब जैसा है वैसा कि वैसे ही जानना, वो भी गम है। अगर सेम गया, वो कहाँ जा रहा है, ये है वो है, उसके ऊपर अच्छा बुरा ये सोच गया तो वो गम नहीं है, सेम भटक गया, ऐसा है। और सेम बैठा है, वो अच्छा बैठा हुआ, देर तक बैठे तो कितना अच्छा बैठेगा नहीं, फिर ऐसा सोचे तो बैठा है तो बैठने दो, जा रहा है तो जाने दो, है ना, देख रहा है तो देखने दो, लेकिन नमते मत करो। अच्छा खराब वाली भावना को कभी नहीं करने का है, तो उसके बीच में गम अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा ना, कल संगे चुमलिंदी चलते थे तो भी तो गम करते थे, बैठते भी थे तो गम करते थे, खाते भी थे तो गम करते थे, खाते समय खाते थे, पीते समय पीते थे, बैठते समय बैठते थे, उठते समय उठते थे। लेकिन हम लोग नहीं होता है, खाते समय हमारा मन जमीन में काम कर रहा होता है, मन जमीन में काम कर रहा है और मुंह में ऐसे ही यहाँ पर नहीं बैठा, खाते समय खा रहा है, पीते समय पी रहा है, वो सब जानना चाहिए। जागरूकता को ही गम कहते हैं, समझ गया ना। जीने के अंदर बैठ करके जो भी घटना घट रहा है उसको शांत रूप से स्वीकार करना है। दुख है तो दुख है, दुख है, सुख है तो सुख है, सुख है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, उसको नहीं मिक्स करने का है। दुखी है तो मेरे बाप मैं तो मर रहा हूं, मेरे ऊपर दुख क्यों, इनको दुख क्यों नहीं, ऐसा ऐसा सोचेगा तो ज्यादा ही दुख आएगा। दुख तो सभी को आता है, मतलब गम में मन की स्थिति ऐसा करना चाहिए। बोलते संगीत चुमलिंदी ने बताया, ये रमेश नहीं बता रहा है, ये चंपो नहीं बता रहा है, समझ गए ना। तो ये मेरे को समझाना पड़ता है ना, ये ग्रंथों को, ये तो गांठ की तरह है, इसमें तो गांठ लगाओ, इसको खोलना पड़ता है ना, खोल के जी ये है जी ये है जी बोल के आप लोग को बताना पड़ता है। और जब भी कुछ घटना घटता है तो समझना चाहिए कि ये दुनिया तो बदलने वाला है। जहां बदलने वाला है, एक जगह नहीं रहने वाला, तो दुखी होगा। पहले अच्छा था, बदल गया, खराब हो गया तो दुखी होगा ना। क्यों? मितकबा है। हम क्यों दुखी होते हैं? मितकबा को तकबा समझ के बैठता है, मादकबा को तकबा समझ के बैठ देते हैं, मादकबा को तकबा बैठ के
फिर इसलिए जो हम लोग दुखी हो जाते हैं। अब संज्ञा ने बताया कि हमारा शरीर जो है अशुद्ध है, हमारा शरीर क्या है, अशुद्ध है। हमारे शरीर के अंदर जेंगन सुमचुसोटुक है, जेंगन पर सुमचुसोटुक। सिर खोल के देखा तो अंदर लत्ता खून भरा हुआ होता है। क्या क्या खोलोगे क्या क्या दिखाई देगा, आपको पता है ना, पूरा गंदगी से भरा है। ये तो एक हड्डी का ढांचा, जो कॉलम, जो बिल्डिंग बनाते समय जो सरिया लगा के कॉलम बनाता है ना, वो हमारा हड्डी का ढांचा है। उसके ऊपर खून और मीट का जो है प्लास्टर लगाया हुआ है, ये शरीर है। और अंदर जो है ये फिट किया है, जैसे गाड़ी में मशीन फिट किया जाता है ना, वैसे ही हमारे ले से स्वभाव से फिट किया हुआ है मशीन। ये हमेशा रहने वाला थोड़ी है। शरीर के अंदर गंदगी गंदगी है, खून है, पस है, क्या कहते हैं उसको, नाक बोलते हैं हम लोग, है ना, पीप है, पूरा पेशाब है और लार है, थूक है, क्या क्या निकलता है। शरीर के अंदर पूरा गंदगी भरा हुआ है। शरीर का अपना स्वभाव जो है गंदगी है, फिजिकल रूप से गंदगी है। लू की रंगशिन मदक बा बोलते हैं, इम्प्योरिटी ऑफ बॉडी। उसको हम प्योर समझ के बोलते हैं, बहुत शुद्ध समझ के बोलते हैं, बैठते हैं। और बाहर से बड़ा बारी इसको मालिश करने हैं, क्या कर रहे हैं, अंदर क्या है पता ही नहीं लोगों को, है ना। पूरा सेफ्टी टैंक लेके चले होते हैं हम लोग। जिसका पेट बड़ा है उसका उतना ही बड़ा सेफ्टी टैंक होता है। और परेशान, इतना बड़ा उठा के ले जाना, कहाँ ले जाना, गाड़ी में रखना, साइकिल पर रखना, ये सारी चीजें बहुत है, गंदगी से भरा होता है हमारा शरीर, है ना। और हमारा मन जो क्या है, मितकपा है। मन मितकपा है, हम लोग तकपा है समझ के बैठते हैं। और नौशे हो गया, ठुलशे हो गया, मतलब मिस्टेक हो गया, गलत समझ रहे हो। भगवान बुद्ध जी यही बता रहे हैं कि शरीर ये बहुत अच्छा शरीर है, इससे बुद्धि की प्राप्त होती है। शुद्ध रूप से हमारे शरीर में गलवा जितो दंपा रिज्ञा है, लेकिन जो शरीर मोटा मोटाई से है वो तो गंदा है ना। गंदा मोटा शरीर गंदा को हम लोग साथ समझ के बैठते हैं, गलत हो गया। हमारा जो छोरवा है, हमारे अंदर जो फीलिंग होता है, संसार में बहुत पैसा होगा तो खुश हो जाएंगे, पैसा नहीं हो तो दुखी हो जाएंगे, पैसा होके सुखी होना भी दुखी है, इसको गिरवे दुंगल बोलते हैं ना, एक दिन बदल जाएगा। तो संसार का जितना भी छोरवा है, जितना भी फीलिंग है, जितना भी वेदना है, वो दुख है, उसको हम सुख समझ के बैठते हैं। दूसरा मिस्टेक हो गया, दूसरा गलती हो गया। अब तीसरा मन है, मन जो सेम जो है मितकपा है, उसको तकपा है समझ के बैठते हैं, तीसरा गलती हो गया। और जितना भी संसार की चीज है, हमारा संसार की चीज है, घर बार, आपका प्रॉपर्टी, फूंपोंगा जो भी है, वो जो है बिल्कुल तक महता है, उसमें कोई सॉलिडिटी है नहीं, हमेशा बैठने वाला चीज नहीं है, उसको दाक समझ के बैठ गया, आत्मा समझ के बैठते हैं, आत्मा है ही नहीं। इसलिए नंगबा संजेपा का छिचू क्या है, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध जी की अमृतवाणी में क्या बताया गया है, सच्चाई, शरीर अशुद्ध है, इसको जानो, इसके ऊपर ज्यादा जिम्बा मत करो, इसका पालन पोषण करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा जिम्बा मत करो कि मैं मरने वाला ही नहीं हूं, मेरा शरीर हमेशा रहने वाला है, फिर तो दुखी हो जाता है, ऐसा सोचता है। अब जो छोड़वा, जो हमारे जो जिंदगी में सुख दुख जो आता है, सुख के समय जो है नाचो मत, दुख के समय और रो मत। ये जानो कि सुख दुख तो ये संसार का नियम है, सुख के समय नहीं नाचने का है, दुख के समय नहीं रोने का है, सिर्फ जानने का है, यह है नियम। संगीत का चौथ यह बताता है ना। और मन को अब मैं बोल के मन को पूरा पका करके रखियो। मन कहाँ है, मन तो एक विचारों का भंडार है, लाखों करोड़ों असंख्य विचार है, वो विचार एक एक करके आ जाता है। तो फिर हम लोग शरीर को उठाते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं। पहले तो मन बताएगा ना, मन तो एक बॉस है ना, ये शरीर और वाणी तो उसका नौकर है। तो मन जो है अनित्य है, मितकपा है, स्वयं गिरजो विधवा। मन अनित्य होने के कारण ही तो हम गलत पाप वाला विचार को बदल करके अच्छे विचार तब बना सकते हैं। अगर मन अनित्य नहीं हो तो हम उसको नित्य की ओर कैसे डाल सकते हैं। तो यह है। और जितना भी संसार की चीज है ये तक नकपा है, इसमें सॉलिड चीज कोई नहीं है, सब दूषित है। इसलिए संजय चंदेन ने दुजे थमचे मिताकपा, जचे थमचे दुमलवा, छे थमचे तोंगजिंग तामेपा, यंगेले देवे जीवा हो के, ये ना ये चीज है। तो हर जो भी घटना घटे तो शरीर में समझ लेने की मिताकपा है, उसको जान लो बस, जिम्बा मत करो उसको, वो भी यथंग भी मत करो, सिर्फ जानते जाना है। जानना सबसे बड़ा गुम है, जान करके नम तो करना तो नहीं करना तो सबसे बड़ा गुम है, नम तो नहीं करना है। तेने नंबरा यंगवा शिवराज जी ने टेम्पादन से जिनजे थक पे हिची लंगपोचे मिपे दोंगो दिनी लताकबरा जाओ। इस तरह से एक एक घड़ी में जब गुम लगा रहे होते हैं,
गोम का मिक्पा संगे का कुंडा हो तो संगे की कुंडा के ऊपर रखना है, पत्थर हो तो पत्थर के ऊपर रखना है, लकड़ी है तो लकड़ी के ऊपर, अगर सांस के ऊपर तो सांस के ऊपर रखना है, मिक्पा को तनबो करना है। अगर ये डेनपा बिखर जाएगा तो सेम के लंगोछे को बांध के रखना है। किससे? डेनपा और शेशिन से। डेनपा मतलब गोम किसे कहा जाता है? जो गुरु से सीखा है उसको याद करते हुए मन को डेनपा रखना है। डेनपा याद रखना है कि संजय का तमगा क्या है गोम लगाने के लिए, एक जगह मन रखने के। शेशिन मतलब सोना नहीं है, उसको जानते रहना है क्या अवस्था हो रहा है। जो जान रहे हो उसको सिर्फ जानना है, नाम तो नहीं करने का। गोम में ऐसा होता है, समझ गया ना? या हिला तबरा जाओ गंगे से जिंगवा तं गोपा में पर जुरते मिक्पा देला सेम नालदो जुब्रा थोंगा दे छेनी चोवा जुला तंगम सो जाजिंग दे से जिसे तुझे पर तो दुबरा जाओ। जब इस तरह का भावना आपके अंदर आ जाएगा, सब कुछ पता है, नम तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, मन एक जगह स्थिर रखा है तो ठीक है। और उसके ऊपर आशा मत करो कि और भी मन अच्छा हो जाए, तो फिर रेवा आ जाता है ना। रेवा आ जाने से फिर जो पहले का अच्छा से था वो गिर जाता है। जैसा है वहां तंगम रखना चाहिए, अच्छा बुरी भावनाओं से बाहर हटा करके मन को एक स्थान पर आराम से रखना चाहिए। तंगम सुजबरा जाओ तेतरा छिने कंपरा चेपा दे लुइतंग शिंतु जंगवर जुरबातंग चित्रा दोबा शिंतु मिपाला सेंबा वंगदु जुरबे से दे शिने टुपा हिंबारी पर जाओ। इस तरह से जब मन को चाहे सांस के ऊपर, संजय की कुंडा के ऊपर, या क्या देव शिंबू के ऊपर, जिसके ऊपर भी आपने मन रखा है, मन पूरा बैठ गया, पूरा शांत है, नम तो नाम की कोई चीज ही नहीं है, नम तो है ही नहीं है, पूरा सरल से भाव और पूरा, वाह कितना आनंद है, मन बैठ गया, पूरा अंदर से अनुभव हो रहा है, उसको शमथा मेडिटेशन कहते हैं। उसको शमथा, शम मतलब शिवा, था मतलब नेपा, जिने बोल के यह है। इसको दूसरे धर्मों के भाषा में ध्यान और समाधि कहते हैं। ये ध्यान और समाधि इस तरह से लगाना चाहिए, अटल मन के साथ, सजगता के साथ, जागरूकता के साथ। सोना गम लगाना नहीं है, भटकना गम लगाना नहीं है। गम का मतलब मन को नमतों से हटाकर एक जगह स्थापित करके शुद्ध रूप में, सहज रूप में, उस तरह से मन को बिठाना, उसको शिने कहते हैं। ये शिने के बारे में, शिने रिपर जाओ दानी से शिने डूबने लंथोंग गुमरा जाते। उसके बाद जो लथोंग जो है, शिने करने के बाद अब संसार के स्वरूप को जानना क्या है, मितकपा है। नित्य भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं है, दुख है, सुख भी नहीं है। फिर संसार का यह भाव, संसार का मतलब क्या है, मितकपा है। एक भी चीज टिकने वाला नहीं है संसार में, सब गुजरने वाले हैं। चाहे भीड़, गाड़ी हो, बंगला हो, शरीर हो, जो भी हो, सब खत्म होने वाली चीजें, उसको जानना है। वो फिर लथों के अंदर आ जाता है, विपासना की। विपासना का मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ विजडम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ, वो विपासना, उसको अनुभव से जानना। हमें यहाँ पर स्कूल वाला अध्ययन नहीं करना है, लेक्चर नहीं करना है, हमें समझना है, भगवान बुद्ध की वाणी को समझना है, उसको अपने जीवन पर उतारना है। मितकपा तो मितकपा है, धुंगल है तो धुंगल है ना, दर्द में पा तो दर्द में पा है। जो है एक एक क्षण में खत्म होने वाली चीजों को जैसा है वैसा ही जानना, उसको विपश्यना कहते हैं। यथा भूत दर्शनम इति विपश्यना। छुके रंग से जितर योपा देतर तो शेपा देतर तो हा गोपा देतर तो छंबानी लथोंग हिन्नो से। छुतम से क्या है, मितकपा, जान गया तो बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर ज्ञान आ गया है। ये संसार दुखों का घर है, आपने जान लिया, हाँ यार ये तो दुख का घर है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, सबको दुख झेलना पड़ता, दुख है तो जान गया तो ज्ञान है। समझ गया ना? कोई भी सॉलिड चीज इस दुनिया में है ही नहीं है। सेल्फ चीज, सेल्फलेसनेस बोलते हैं, उसके अंदर आत्म भाव किसी चीज में है ही नहीं है। अगर आत्म भाव होता तो हमेशा रहता है, कोई भी नहीं रहता है हमेशा। ना अमेरिका रहेगा, ना जापान रहेगा, ना इंडिया रहेगा, ना संसार के 170-80 जो देश है, कोई नहीं रहने वाला है। आज के युग में, आज के इस डेट में, आज के दिन में कितने लोग मरते होते हैं, मर रहे होते हैं ना, अभी आज मर रहा होता है। कितने लोग जी रहे होते हैं, जी रहे हैं ना। जीने का मतलब हमेशा जीना नहीं है, लेकिन मर के जाना है। इसीलिए जन्म ही मरना है, जन्म लेना ही मरना है, यह हकीकत है, इसको समझ लो। जन्म लेना ही मरना है, केवल रंग शिवा इन से जन्म लिया ना तो मरना है। जन्म लेने के बाद मरना है, कमाने के बाद गंवाना है, बिल्डिंग बनने के बाद गिरना ही है, मिलने के बाद बिछुड़ना ही है। इस
तरह का चीज जब आप अपने अनुभव से जानोगे उसको लक्षण कहते हैं। लेकिन गम के द्वारा सुना सुनाई में नहीं, सुना सुनाई में तो बहुत लोग डायलॉग मारते हैं, क्योंकि आजकल का युग काली युग है ना बाबा जी। काली युग में क्या है, समझाते सभी हैं, समझते कोई नहीं है। अब किसी को समझाने लग पड़ता उल्टा समझाने की कोशिश करनी है। काली युग है। हालांकि हर एक व्यक्ति अपने आप को ब्रिलियंट समझता है, हर एक व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, लेकिन ज्ञानी बनना बहुत बड़ी चीज है। बोलना आसान है, बोलने से क्या होता है, मैं बोल लिया, आप सुन लिया, सुनना भी आसान है, करना चाहिए ना। मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पिछले 3-4 दिनों से प्रवचन कर रहे हैं, खूब प्रवचन किया। भगवान बुद्ध की अमृत वाणी की गंगा जो है इसको मैं बहा रहा हूँ यहाँ अपने ज्ञान के अनुसार। ज्ञान मेरा नहीं है, बुद्ध जी का है, उसको पकड़ने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना। तो पकड़ के मैं आप लोग के पास समर्पित करता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इस बिल्डिंग के बाहर होते हुए आप उन ज्ञान को साथ ले जाते हो, यही छोड़ के जा रहे हो जैसा लग रहा है मुझे। तो कुछ तो लेके जाओ, कुछ तो लेके जाओ। ये ज्ञान जो है ऐसी ज्ञान अमृत की धारा है जो हमारे मन के अंदर जहर घुला हुआ है ना, उसको धोने का तरीका यही है। इस धोने के तरीका को भगवान बुद्ध जी ने खोज के निकाला से कैसा धुलना है ये मैं बता रहा हूं, लेकिन धोना कि नहीं धोना आपका अपना जिम्मेदारी है। तो इसलिए प्रवचन सुन करके बाहर कुछ लेके जाना चाहिए, समझ गया ना। यहां से सुन लिया, एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाला। 3 प्रकार के दोष बताए जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं धर्म को इसमें घुसता ही नहीं है, यहीं टकरा करके यहीं से बाहर आ जाता है। इस तरह के कई लोग होते हैं, यहाँ टकरा जाता है, यहीं बाहर, यही जो सुना यहीं से वापस चला के यहीं रह जाता है। इस तरह का एक आदमी है। एक दूसरा व्यक्ति सुनता तो है लेकिन दूसरे कान से छोड़ के चला जाता है, जैसे फटे हुए बर्तन की तरह। उसमें पानी जितना दे नीचे से फटा हुआ है ना, रहेगा नहीं अंदर। एक बर्तन को उल्टा करके रखो तो उसमें पानी जाएगा नहीं, वो तो उल्टा है, पूरा बाहर गिर जाएगा। ये एक तरह का दोष है। दूसरी तरह से ले तो ले रहा है लेकिन क्या करना, फटा हुआ दूसरी तरह से सब निकल रहा है, वही का वही बाद में। अब तीसरा कर्म क्या होता है, ले तो ले रहा है लेकिन अंदर अपना दोचा तो गाजर के साथ मिला लेता है, जहर के साथ मिला लेता है। वो जहर वाला काम कर देता है तो धर्म की बात करता है लेकिन उसमें जहर बोल देता है, तो लोगों के समझ में वो ज्यादा ही जटिल बना देता है। तो ये 3 चीजें नहीं होना चाहिए धर्म सुनने से। धर्म सुनते समय कान भी अच्छा खोल कर रहो, है अंदर भी घुस करके उसको जिक्तेम के नमतों से नहीं मिलाना चाहिए। धर्म का कार्य को धर्म के कार्य की तरह करना चाहिए, समझ गया ना। ये सारी चीजें घुमने में सिखाता है। हर कहीं एक ही है, हर कहीं दमना एक ही है, उद्देश्य एक ही है, सिखाने का तरीका अलग अलग है। कुल मिला के विचार को शुद्ध करना है। विचार शुद्ध हो जाए तो शरीर शुद्ध हो जाता है और वाणी भी शुद्ध हो जाता है। तेने नंबर हुआ शिवराज जी ने टेम्पा शिजिन जी थपे ही ललंग जी में बेतों को देला ने लता पर जाओ गंगी से चिंगवा तंग को बात में ब्रज जो देमी बात देला सिम न तो जुब्रत हुआ दे छेनी सोलवा लला तंजो सु शा सिंह दे से जिसे ये सब बता दिया। इसके बाद लाता हूं तेने ने शिने तो में लंथों को प्रजाते दिन हम दो संभव चुमदेन देची का थमची ने ले पर सुंवाते monsun mam jibe देखो ना लंगम्बरा सलवर जिबादन देखो ना ला शलवा निदो देखो ना शेनास नंगवा जुंगे मुंबा सलवा सिंधुतावे दवा थमची तांतलवर जाओ। भगवान बुद्ध के द्वारा जो प्रवचन किया हुआ संज्ञा की दंपेक्षु संज्ञा जो दंपेक्षु जो बताया गया हो वे वैसा ही खाली छे नहीं है जैसा कि किसी किताब को पढ़ लिया पढ़ लिया, जैसा स्कूल और कॉलेज में प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं या कोई टेक्नोलॉजी वाले पढ़ाते हैं, पूरा इंटेलेक्चुअल होता है, बुद्धि के स्तर पर होता है, अपना उतारा नहीं होता, वैसा नहीं है बोलते हैं। यह तो पूरी तरह भगवान बुद्ध खुद उस रास्ते पर जा करके जैसे जैसे उनको अनुभव हुआ, जैसे जैसे उनमें अनुभूति हुआ, उसको ज्यों का त्यों लोक कल्याण के लिए बता रहे हैं। दूसरी चीजें बोलते हैं और उसको आप लेंगे तो नमन करेंगे तो उसका फल किसी को इसी जन्म में मिल जाता है, किसी को दूसरे जन्म में मिलता है। फल मिलना निश्चित है कि इस तरह का धर्म है भगवान बुद्ध की अमृतवाणी। जैसा कि अंधेरे में भटका हुआ व्यक्ति के सामने एक प्रकाश आ जाए तो वो अंधकार से छूट जाता है, रास्ते का पता लग जाता है, वो आगे निकल जाता है। इस तरह का काम दम्भिच्छित संजय चंदन देखा जो छस करते हैं। अंधेरा में हम लोग बैठे हैं ना, अंधेरा मुंबा ना लोला दे जो ना लंगा मिशे गवा दो दे जो तेनी ते लोग चिक लेप्स ना ओ लंगा दे रुक तो हा गो गिरवा ओदी ने से संजय की छुई लोग की लगा लगे ऐसे तेना चले ना तो मुंबा करवा ना क्या दे संजय की छुई जैसे कि टॉर्च जला के रास्ता दिखाना जैसा हो जाते हैं बोल रहे। शरब चीनी देखो ना नी लेपरा को ना इसे लंबा तक पूरा जुर। इसलिए शरब जो है, शरब जो फालतू चिंबा वगैरह के अर्थ को जाने, कंपनी के अर्थ को बनाने जाने तो हमारे मन के नम तो सब खत्म हो जाए।
शरब खुने देखो ना नहीं तो पर जरूर देखो ना नहीं असलियत को जानने के लिए शरब का होना जरूरी है। शे मतलब सेम को कहते हैं रब मतलब सबसे अच्छा और साफ सुथरा सेम्स को शरब कहते हैं। यहाँ प्रज्ञा बोलते हैं इसको। प्र मतलब रब, ज्ञा मतलब ज्ञान, सुपीरियर नॉलेज, हु कैन परसीव द ट्रूथ सिचुएशन, अंडरस्टैंड थ्रू बाय एक्सपीरियंस, उसको प्रज्ञा कहते हैं। 대답에나 닭이 신의라네 대 시랍지 대코나니 용수 잡라자이 신의 점제니 촉브라 미즘브라 미즘브라 미자오 남도 촉브라 짐브라 미자오 남도 삼모 대코나니 지다오시나 강 돈담브라 의고 탐지 강사단 취지 다니지 똥반이 데스 대한 시랍지 바랄도 짐바 똑브라 저지 신진의 마인데 박박 공방에 브라터발에 좀된데 전주선배 취남징고 니 마치바니 파랄도 침바 관계 짐발라 제레스 왕추기 시럽지 파랄도 침베 진도 제 디케체 숭바타오 देतावेना शिने ला नेने शराब कंपरा जाओ। अब शिने में बैठ करके शराब गमश करना चाहिए। शराब का मतलब ज्ञान, जो सच्चाई है, सच्चाई को सच्चाई के रूप में जानने का गम को शराब कहते हैं। सच्चाई क्या है? दुनिया जो है मितकबा है, एक एक क्षण में खत्म होने वाला है। चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे न्यालवा हो, हिदा हो, धुंडो हो, प्रेत योनि, नरक योनि, जो भी हो संसार में, जितना बाहर क्या नदी नाले, जंगल, मंदिर, मूर्ति जो भी दिखाई दे रहा है सब खत्म होने वाला है। खत्म होगा ही होगा। ये कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। इसको भगवान बुद्ध जी ने जाना है। भगवान बुद्ध जी ने नहीं बनाया मितकबा। मितकबा तो कुदरत का कानून है। कुदरत का कानून ही सच होता है। उस सच को भगवान बुद्ध ने जाना। यहाँ कोई विश्वास करने की चीज नहीं है, जानने की चीज है। विश्वास करके रहेगा तो आपको समझ में नहीं पड़ेगा। जानना चाहिए, मानने से फर्क नहीं पड़ता है, जानना चाहिए धर्म को। भगवान बुद्ध ने धर्म को जाना, इसलिए थमचित खेम्पा बोल के संजय चौमदिन का नाम पड़ा। सब जानने वाले। क्या जानने वाले? मितकबा को मितक जान लिया, दुंगल को दुंगल जान लिया, तांगमेपा को तांगमेपा जान लिया, मतलब अनित्य को अनित्य जान लिया है, तोंगपंजी को तोंगपंजी, शून्यता को शून्यता जान लिया। हर एक व्यक्ति का कर्म फल क्या है उसको साक्षात रूप में जानने वाले ज्ञान क्या है? थमची खेम्पा है। वो थमची खेम्पा के ज्ञान संजय चौमदिन के अंदर है। तो ये मितकबा है, अनित्य है, ये नहीं टिकने वाला है। इसका पूरा गंभीर रूप से क्या तोंगबानित है, पूरा साफ सुथरा आसमान के साथ। उस आसमान के बीच में जैसा बादल आ जाती है, इंद्रधनुष आ जाती है। इंद्रधनुष मतलब झा शरी होगा, इंद्रधनुष आ जाती है। और जैसा ये धुंधलापन दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है? आकाश में। इसी धुंधलापन के समान, इसी बादल के समान, इसी इंद्रधनुष के समान, सपना के समान तो ये सब दुनिया है। हम लोग ने मोटा मोटा में इसको पकड़ के लिया, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। मैं मेरा नाम की चीज हकीकत में कुछ है ही नहीं है। अगर मैं मेरा होता तो मैं मरते समय मेरा चीज मेरा साथ जाता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मैं मरूं तो मेरे साथ कुछ भी नहीं जाता है। तो मैं मेरा कहाँ है? संगेश बताते हैं शेरचिन में है मैं मेरा। तो मैं कई बार एक डायलॉग पढ़ता हूं ना, ये जीते जी के झगड़े हैं ना, ये हमारा शरीर के साथ ही सब झगड़े हैं। ये जीते जी के झगड़े हैं, ये तेरा है और मेरा है। ये जीते जी के झगड़े हैं, ये तेरा है और मेरा है। जब इस दुनिया से चले जाओगे ना तेरा है ना मेरा है, कुछ भी नहीं है। तो यही बातें समझाते हैं भगवान बुद्ध। ये फंसे हुए थे, जैसा कि कभी नहीं मरने वाले। आप 80 साल के उम्र में पहुंच चुके हैं, 90 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं। लगता है कि मुझे नहीं मरना है। क्यों नहीं मरना है? कुदरत के कानून को आप तोड़ोगे? तोड़ ही नहीं सकता है। कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, सच्चाई है, सच है। तो सच तो गुजर के जाएगा ना। सच्चाई को कौन बदल सकता है? उस सच्चाई को ही भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि हकीकत में इस दुनिया में ना तुम हो ना मैं हूं, कुछ भी नहीं है। ये तो सब सपना की तरह है। सपना की तरह जीवन को सपना की तरह जान करके अगर हम जीवन बिताएंगे तो हम खुशी रहेंगे। सपना वाला जीवन को हम सही है समझ के जीवन बिताएंगे तो दुखी होंगे। क्योंकि तुम तो छोटे हो, मैं तो बड़ा हूं, तुम तो गरीब हो, मैं तो अमीर हूं, मैं तो राजा हूं, तू तो रंग है, कहां मेरा होता है, कहां तू? अब राजा भूल जाता है कि कल के दिन जैसे इसको भुका देगा शमशान में, वैसा मुझे भी भुकना है। वो याद नहीं आता है। समझ गया ना? इसी चीज को संजय चौमदिन ने कहा कि लाथोंग का जब नमन करते हैं तो तोंगपनी का नमन करना चाहिए। शरद निंपो में, जुग में, डा में, डी में, रो में, रजा में, छे में बोलते थे ना रूप है, ना गंध है, ना
कुछ भी नहीं है, बोलते शरद निंबू का पाठ करते होंगे। यहाँ हमारे यहाँ जो मो मित्र लोग हैं यहाँ पर सब पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे शरद निंबू है। जुक तोंबा हो तोंबा जी जुक सो जुक से तोंबा जी शे माइनो देश नो सोवाता दुजेता नंबर से बनो तोंबा हो। तोंबा के अंदर हम लोग उगे हुए हैं और जब मर जाएंगे तोंबा के अंदर चले जाना। हमारे दादा परदादा पहले अब हम लोग की तरह ऐसे बैठे थे, खाना खाते थे, पीते थे, बात करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन दादा परदादा जी गुजर गए, शमशान में जला दिया गया, उनका हड्डी भी आज आपको नसीब नहीं होगा। कहां गया? तोंबाजी में विलीन हो गया। यह है हमारा जिंदगी। तो गम जमन करके इसको जानना चाहिए। बोलता है गम करने वाला थोड़ा थोड़ा अनुभव हम लोग को भी है। जब गम करते हैं लुई कहाँ है ही नहीं है, सेम कहाँ है ही नहीं है, छोरबा कहाँ है ही नहीं है। अब फिर देखते हैं हाँ यार समझे चुनने सब मिलम के है, मिलम तो है, मिलम तो है, मिलम की तरह आ जाता है, मिलम की तरह खत्म हो जाता है। आज से 12 साल पहले ये बोधिचिता फाउंडेशन बिल्डिंग नहीं था, यहाँ एक जमीन हुआ करता था, किसी से मैंने खरीदा, इसमें बना दिया ये सब। अभी हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। मिलम जुमा था वो प्रयोग करते हैं। काल के दिन बहुत जोर से भूकंप आ गया, इतना झटके से 8 तीव्र गति से सब पूरा भस्मीभूत हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ बिल्डिंग था कि क्या। ऐसा हुआ भी है कई जगह में, किन्नौर वगैरह में पुराने घर को उखाड़ के नया घर लगा दिया। कहाँ है पुराना घर? अगर सही में घर होता है तो उखाड़ सकता है? उखाड़ ही नहीं सकता है, वो तो सही में है। तो मिदप्पा है ना, उसको बदल सकता है, बदल जाता है, गिर जाता है। ये चीजें नमलन से जानना चाहिए। ये बोल रहे हैं ऐसा सुनाई से नहीं होता, बोलता है। अब कौन नमले ये संदेश को कैसा पता लगा? किताब पढ़ के थोड़ी पता लगा। उन्होंने पूरा देखा अपना शरीर को, पूरा देखा अंदर अंदर क्या है, शरीर है ही नहीं है। मन के गहराई में गया 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 गया। बाद में मन इतना पवित्र है, स्वच्छ है। ये शरीर क्या, ये घर ही तो है। इस घर के अंदर मैं बैठ रहा हूं, इस घर को मुझे दोबारा नहीं बनाना है। ये घर दुख देने वाला घर है, इस घर को मुझे दोबारा नहीं बनना है। तो ऐसा धमसा करके संगे सो जाते हैं, हिस्से ज्ञान के अंदर विलीन हो जाता है। फिर शरीर तो दुख है, शरीर तो दुख है। और हमारा गलत है नहीं है कि शरीर को मैं समझ के बैठा है, जबकि शरीर मैं है ही नहीं है। मैं कोई दूसरा है, शरीर को मैं। ये तो शरीर तो मेरा है। मैं मर रहा हूं, मैं जी रहा हूं। तुम नहीं मर रहे हो, तुम नहीं जी रहे हो, शरीर को जिला रहे हो। समझ गया ना? शरीर को बना के रख रहे हो, शरीर को क्या जिलाना। जीने वाला तो अंदर मन है, सेंस में जो सेंस। इसीलिए तो सेंस का बात घूम जमन करना सीखो। बोलते दुनिया में कुछ लेके नहीं जाना है, से कुछ लेके नहीं जाना है, कुछ उठा के नहीं ले जाना है। लेकिन जीवन मिला है, बहुत अमूल्य है। लेकिन इस शरीर का अपना एक महत्व है। ये शरीर जो है ना बहुत पवित्र है, इसका एक अपना महत्व है। बहुत फैन सिंपल इस शरीर का। आज तक जितना संघर्ष हुए, जंजुक सिंपा हुए, इस शरीर से हुआ है। इसीलिए इसको मिलु रिम्पोचे बोलते हैं। लेकिन मिलु रिम्पोचे है, लेकिन यह मिदप्पा है। लेकिन इस शरीर के साथ आप धर्म का आचरण कर सकते हो, अच्छे विचार। गाय भैंस क्या धर्म का आचरण करे, उसका शरीर दूसरा है ना, वो नहीं कर सकता है। ये मिलम ग्युमाताओं का शरीर होते हुए भी ये रिम्पोचे है। ये बहुत पवित्र है, मानव शरीर है। इसका कान, आंख, नाक, इसका जो मस्तिष्क, जो लप्पा है, बहुत ही पवित्र है। यही समझ सकता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या नहीं है। तो ये शरीर बहुत पवित्र होते हुए भी ये हमेशा रहने वाला शरीर नहीं है। अगर इसका प्रयोग अच्छी तरह से कर दिया जाए तो जो मन इस शरीर से जुड़ा हुआ है, उस मन को पवित्र बहुत जल्दी बनाया जा सकता है, क्योंकि इस शरीर से जुड़ा हुआ मन है। और वो मन जब पवित्र हो जाता है, वही असली ज्ञान है। समझ गया ना? तो ऐसा समझना चाहिए। तो इसलिए मैं इसका एक ऐसा ही तो आपने शरद निंबो में देखा होगा, पपा चेनेजी वांगचुक जी किससे शरीपुत्र को उत्तर देते हुए क्या बताते हैं। और मेन जो मुख्य प्रज्ञा पारामिता है, वहां चेनेजी वांगचुक जी के साथ शकेत हुआ जी का भी वार्तालाप, वहां पर वो प्रश्न उत्तर करते हो प्रज्ञा पर चेनेजी वांगचुक शरद जो परंतु छिंपे जिन तो असली जो हकीकत जो है संगस के रहे हैं चेनेजी वांगचुक अवलोकितेश्वर चेनेजी असली छोसु पतंग नीमा तंगमा शरद जी परंतु छिंपो युमपति कुमो मतलब दो हो तो नियमित बारी जरूरी तो होने सुनो चेनेजी पुराने भगवान ऐसा बता रहे होते। तो ये गौम का दूसरा पार्ट जो है बहुत गंभीर है, ये पार्ट अन्यथा नहीं मिलती है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध का विचार जो है बहुत उत्कृष्ट हो जाता है। ये विपස්සना वाला मेडिटेशन जो है, सत्य पठाना, हर एक चीज को ज्यों का त्यों जानने वाला ज्ञान जो है। नहीं तो नम तो दबा रहता है, फिर दोबारा आ जाता है। ये ज्ञान होना जरूरी। ये ज्ञान आ जाए ना, अनित्य का ज्ञान, दुख का ज्ञान, संसार की
प्रपंचता जो है ऐसे ही पानी की बुलबुली की तरह वो ज्ञान आ जाए, सब तुम शून्यता वाला ज्ञान आ जाए तो डिसऑर्डर जो है अपरूटेड हो जाता है, फिर वो जो क्लेश जो है जड़ से खत्म हो जाता है। तेरा नजर पे तीतर नंबर चेपरा जाते घंसा की फुंबो तंग घंसा गारे से तो घंसा नी फुंबो तंग खम तंग चिंचे ले गुना मिमिक्सो घंसा नी फुंबो लासो पे ngowa ni chamai फुंबो लासो पा देदा नी मिताक पादंग तुमी ngowa हिंपे चेरो घंसा नी तकपा तंग चिपे ngowa हिंपरा चेंदा की तकपे चेरो होस तेनी दम शेन तो जो तो मिरोंग में घंसा की ngopo योपरा मिरोंग ते ngopo yope नंबर शेन में भी चेरो देता वे ना देता ते जिगदेन जी nga da ngai जे जावा देनी ठुलपा खोना हो चेपरा जाओ ठुलपा है बोलते सब ठुलपा हम लोग ठुल से हो गया ब्रह्म में पड़ गया क्योंकि मैं बोल के कहा है फुंबो क्या हमारा शरीर में है, क्या हमारा सेंस में है, क्या हमारा थरवा जो फीलिंग जो है मैं उसको जब आप पूरा परीक्षण करोगे ना कहीं भी मैं बोल के आपको नहीं दिखाई देगा, मैं बोल के कहीं भी आपको पकड़ नहीं आएगा। ये मोटा मोटाई से शरीर है, मोटा मोटाई से मन है, ये सिर्फ कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल अल्टीमेटली नहीं है, कन्वेंशनल व्यवहार के लिए है। व्यवहार के लिए मेरा शरीर है, मेरा संपत्ति है, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, बाप है, दादा है, सब है, लेकिन व्यवहार में मांगू कथा जो दुनिया है असलियत में नहीं है। असलियत में होता तो कोई मरता नहीं, समझ गया ना। असली का मतलब यहाँ संगे चंदन दे के हिस्से में कभी भी नहीं मिटने वाला, कभी भी नहीं खत्म होने वाला, ऐसा कोई चीज है दुनिया में कभी भी नहीं मिटने वाला, कभी भी नहीं खत्म होने वाला, ऐसा चीज है। समझो तुम तो गुम्बा नंगेंदे तुमने नम का डाला छालो। भगवान बुद्ध जी का शरीर ही अनित्य है तो हम आपका शरीर क्या चीज है। समझो तुम तो गुम्बा नंगेंदे 2500 साल पहले बुद्ध जी ने अपना शरीर छोड़ा था, फिर हमारा शरीर क्यों, हमारा शरीर ताचंबा कुछ भी नहीं है ना। जब संगे चंदन शरीर छोड़ते हैं तो हमारा शरीर क्या अनित्य है ना। चाहे संजस का शरीर हो, चाहे बेल बकरी का शरीर हो, चाहे मच्छर का शरीर हो, एक ही है, शरीर अनित्य है, एक ही मोह है, एक ही रंग है। तो इसलिए कहते हैं कि हाँ मैं जो कहता है ना फुंको nga से बढ़कर कोई मैं नहीं है। हमारा शरीर को देख करके हम लोग मैं बोलते हैं, हमारा छोरवा है ना सोच विचार को देख करके हम लोग मैं बोलते हैं, हमारा पहचानने की शक्ति को देखकर मैं बोलते हैं, हमारे स्वयं को देखकर मैं बोलते हैं। इसी तरह बाहर की वस्तुओं को कहीं बना लिया आपने कुछ, ये मेरा कहते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा दोगड़ू है, ये है वो है, ये मेरा गाय है, ये मेरा गाड़ी है, सब बोलते हैं ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ है, लेकिन वो हकीकत में आपका नहीं है क्योंकि आप खुद ही हकीकत में नहीं हो। समझ गए ना। हाँ को हो तो जो हमारा चीज है वो हकीकत में नहीं है, क्यों, हम खुद ही हकीकत में नहीं है तो चीज हमारा हकीकत में कैसा हो सकता है। लेकिन व्यवहार में एक मन बना के रखा हुआ है, मेरा बाप, मेरा माँ, मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा जमीन है, मेरा बेटा नौकरी करता है, हम लोग सुखी में है। सुखी में होता नहीं है, ये तो बोलने की शैली है, वो वहां भी दुखी होता है। ये तो संसार का एक डींग मारने का तरीका है, सीधा सीधा बोले तो है ना जी सर जी, क्यों जी, है ना जी। संसार दूसरी चीज है, धर्म दूसरी चीज है। धर्म मानवता को सिखाता है, संसार प्रपंचता को सिखाता है, संसार अहंकार सिखाता है, संसार अभिमान बनना सिखाता है, संसार लड़ना सिखाता है, गाली देना सिखाता है, ऊपर नीचे खींचना सिखाता है। संसार खोरवा दूंगा जी कैसो, मैं मेरा भाई लड़ रहा है, बाप बेटे लड़ रहे हैं, बहू और सास लड़ रहे हैं। हम लोग नंबर संजस पर तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, कम से कम। चलो हम तो नंबर संजस पर का छत सुनते आए हैं बहुत पहले से, जलवा ऋषि नरगु जी से छत सुनते आए हैं, जलवा कर्मा जी से छत सुनते आए हैं, बड़े बड़े गुरु जी है ना, गुरु गोविंद गुरु जी से छत सुनते आए हैं, बड़े बड़े यूजर रुलकू सोमंग रिम्बोचे, अब क्या बताऊं कितना रिम्बोचे, खेत के मशरूम से ज्यादा तो रिम्बोचे लोग हैं। सभी रिम्बोचे लोग से तो छत सुनते आए ना। किया क्या आप लोगों ने, आज किया क्या, कर क्या रहे हो। चोस का मतलब क्या है, क्या वही बात आ जाता ना। चोस का मतलब क्या है, भीड़ जुड़ाना है। चोस का मतलब किसी लामा को ऊपर उठा के दूसरे लामा को पटकाना है। क्या है चोस, वो तो झगड़ा कर रहा है दोबारा। तो चोस ऐसा होना चाहिए, समझ गया ना।
तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। तो इसको डिटेल में नहीं बता के इसका निचोड़ बता रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो फुंपो ना है ना, हमारा जुक है, शरीर है, थोरवा है, हमारा फीलिंग है, दुशे है, हमारे पहचानने की शक्ति है, दुजत है, संस्कार बनाने की शक्ति है। इसको कहते हैं संस्कृत में रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान। समझ गया ना? रूप फॉर्म है, फीलिंग है, यू नो द डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, मेंटल फॉर्मेशन है और कॉन्शियसनेस। इन सभी को जोड़ करके मनुष्य बोल के आरोपित किया गया है। तोक्ते तासन इम्प्यूटेड है, आरोपित किया गया है। हकीकत में ये 5 चीजें कभी भी मरने वाला नहीं, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक क्षण नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसको जानो बोल रहे हैं संगे चुंगन जी। अच्छा जिंदगी बिठाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे घर में बैठो, कम से कम अहंकारित मत करो बोल रहे। हकीकत में तो कोई बैठना नहीं है, फालतू में पंगा क्यों लेना है? तुम भी जियो, मैं भी जीना है, सब मनुष्य है, अच्छे कर्म करते जाओ, ये बताया है संगे। लेकिन अच्छे कर्म कौन करता है? सब बुरे ही कर्म करता है। 100 के अंदर 100% में से 90% बुरा विचार होता है। वो तो ऊपर जा रहा है, मैं तो नीचे जा रहा हूँ, ये कोई ऐसा ये बेकार का प्रश्न, बेकार की बातें, बेकार की गप ये ज्यादा होता है। इसको आइडल टॉक नाछा कहते हैं। समझ गया ना? तो गम जमे में ऐसा होना। छोला दाम में पाया तरह गुमरा जाते छुशे जवानी धोर दुना पुंपोंगा दा चमचे चुनी दा खम जुजे दा तेला पुंपो दा चमचे दांस खम जुजन गंदा हिंबा तेदा नि दोन नंबर ना सेमची नंबर ले गुना में तो अब छह बोलते हैं। 6 2 तरह का होता है। एक तो अच्छे कर्म करना, एक बुरे अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म को छोड़ना, ये 6 है। दूसरी तरह से 6 क्या है ना, 6 का मतलब संसार की सभी चीजों को बोलते हैं ना जी। 6 थमचे मिताबा बोलते हैं ना, सारी चीजों को बोलते हैं। जितना भी संसार के सभी चीजें हैं, सभी चीजें क्या है? बाहर का रूप रंग, बाहर का शब्द, बाहर का गंध, है ना जी, बाहर का और क्या कहते हैं स्पर्श, जो टच होता है, अच्छा है, ये नरम है, ये कठोर है, इस तरह से उसको जुगडा दीरो रेजा बोलते हैं। जुगडा दीरो रेजा का जो भी धर्म है बाहर का, जो भी बाहर आंख से दिखाई देता है, जो कान से सुनाई देता है, जो जीभ से रस चखते हैं, जो शरीर से हमको एक एहसास होता है, महसूस होती है, जो मन में विभिन्न प्रकार का चित्र पैदा होता है, वो सब वास्तव में मन का ही खेल है बोल रहे हैं सर। मन से अलग है नहीं है। समसन की रंगजी है। ये तो छक्षण बगरे में आता है ना, छुनम थमची सिम की रंगशिन थे सिम निसम सिम ची मोवे टोंग। जितना भी संसार की चीजें सब हमारे मन का बनाया हुआ चीजें हैं। मन से अलग कोई चीज है ही नहीं है। समझ गया ना? पूरा मन की प्रपंच है, प्रोजेक्शन ऑफ माइंड बोलते हैं। तो ये थोड़ा गंभीर में है, गोम जमलिंग करेगा तो तब पता लगता है इसका उदाहरण। अभी मोटा मोटे से हम लोग बुद्धि के सतर पर जान रहे हैं। समझ गया ना? देता दूरथरफ सिंह दूरथरफ नामचांग साशी चिंगोवनी सोसरोतना गोवनी नेप्रा सुंदु मेपे छिरो देता वे ना थोमा मेपे दुने जुगला सोपा yang tapa mayimpala ngombra shempe wangi se milam na mikpe zugla sopa nangwa shindo jiba namla semni zugla sopa chiril du jiba shindo nangi don damparna dila zugla sopa ni semchi namba le guna me तो ये चिपरा जाते हैं। कह रहे हैं कि हकीकत में दुनिया की जितने भी चीज हैं, पहाड़ को ले लो, पत्थर को ले लो, उसको तोड़ तोड़ करके टुकड़े 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 करके पूरा रेता की तरह बना दिया। रेता का भी में से एक टुकड़ा में टुकड़ा करते जाओ, दिखाई नहीं देगा वो रेता कहाँ गया पता ही नहीं देता। तुम बनी है ना, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक परीक्षण कर लिया अमेरिका वालों ने। बाद में कहा कि बुद्धा इज द ग्रेट, यस एवरीथिंग इज इम्परमानेंस बोलते हैं। है नहीं, कुछ भी नहीं। एक धूल को पूरा टुकड़ा करो तो बाद में दिखाई नहीं गया, इनविजिबल हो जाएगा वो यंत्र से भी। इसलिए हर एक चीज, हमारा शरीर हो या घर हो या पत्थर हो, जो भी सब हकीकत में पूरा तोंगबनी है। क्या है? वो स्वयं का रंगजिन है। लेकिन जिपा सोचो जो इस हकीकत को नहीं जानता है, इस असलियत को नहीं जानता है, वो सोचता है कि ये तो असलियत में है, फिर पकड़ लेता है, प्रपंच कर लेता है, उसके ऊपर दगजिन कर लेता है। जब कोई छूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो बहुत दुख का महसूस होता है ना। किसी माँ का एक इकलौता बेटा है, गुजर गया तो बहुत दुख हो जाएगा। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा तो नहीं गुजरना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। वहां भी गलत में आ गया ना, क्योंकि मरना निश्चित है, मरने का समय कब है कोई निश्चित है ही नहीं है। क्योंकि हमारा मिथ्या मिथकवा है, अपने कर्म के अनुसार कब जाना कब नहीं जाना पता नहीं। हालांकि जाना सबको है, कब जाना किसको पता ही नहीं है। अगर पहले से आप ये हकीकत जाना होगा तो
दुख नहीं होगा, ये तो होना ही था, ये तो कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, संगे चुमने ने संविधान पा कहा, ये वो पता लगेगा ना, तो दुख कम हो जाता है। समझ गया ना? तो ये चीज है। अब मन से बढ़कर कोई नहीं है। जो सपना की तरह चीजें हैं उसको असली मानकर धर्म को नहीं जानने वाले लोग दुखी हो जाते हैं, बोल रहे जाता। जो जानते हैं, जो महान योगी हैं, महान साधक हैं, जो छप्पा है, ढावा हो या जमो हो या मिर्क्या हो या चाहे जो भी कपड़ा पहनता हो, जैसा भी है, छसपा तो छसपा ही है। उस छसपा के लिए ये सारी चीजें न्यामलन हो जाता है, उन्हें दुखी नहीं होता है, वो पता लग जाता है ये तो ऐसे ही है बोल के स्वयं को वैसे ही रखते हैं, तो वो फिर आगे से आगे संगीत की गोपन तक चला जाता है। समझते हैं ना? हम लोग ऐसा नहीं है ना, हम लोग तो छोटा सा दर्द भी सहन नहीं कर सकते। ओ मैं मर रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, मैं वाला ज्यादा जा रही है, दूसरों से कुछ लेना देना। मैं और मेरा जहां बहुत ज्यादा होता है वहां धर्म समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। मैं और मेरा की भावना मैं मेरा की भावना जितना ज्यादा होगा उतना आप धर्म से दूर है। हर एक व्यक्ति का मैं मेरा है ना, सिर्फ आप अपने को व्यक्तिगत मैं मेरा क्यों समझते हो? मतलब यह है, आप सुखी चाहते हो, सभी सुखी चाहते हैं, कोई दुखी नहीं चाहता है, कोई दुखी नहीं चाहता है, तो बराबर है ना। तो क्यों आपको बड़े मान रहे हो, क्यों छोटे मान रहे हो? कहने का मतलब ये दे दिन नमदू खम सुम्पो देनी सेम जम्मो नमदू सेम सिंह दे तरह छु takpa thada ni sem khona himpe tong ne de la sosoro ta na chi tam chi chi ngowo ni la sosoro takpa hino je sem ji ngowo ni la sosoro to go de tara chodo se। अब संगे चुमने देने दो के अंदर कहते हैं कि छह थमचे ने सेम जम्मो से। जितना भी दुनिया में नजर आ रहा है, जो कुछ आ रहा है, सब आपका मन है बोल रहे। मन अच्छा हो तो सब अच्छा दिखाई देगा, मन खराब हो तो अच्छा भी बुरा दिखाई देगा। मन का खेल है ना। मैं बोलता हूँ ये क्या है? ये घड़ी है। ये क्या है? घड़ी है। इसका काम क्या है? ये टाइम देखना है। टाइम देख रहा हूं तो असलियत में मैं इसको यूज कर रहा हूं। अगर आपका सेम गलत है, बहुत गुस्सा आ गया है ना, जो घड़ी रखा है टाइम देखने में, गुस्सा आ गया, घड़ी को उठा के किसका सिर फोड़ दिया तो क्या कर दिया? गलत हो गया ना। किसने किया? सेम ने किया। समझ गए ना? ये ऐसा होता है। कैसा यूज कर? जैसा एक चाकू है। चाकू है, किसी ने मुझे एक ट्रे सेब दिया, आम दिया, कुछ भी दिया। अब मैं जो सेब खाना है, सेब का छिलका अच्छा नहीं लगता है, चाकू से जो है सेब का छिलका उतारा तो खा लिया। मैंने अच्छा उपयोग किया। यहाँ नम तो है ही नहीं है, स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने छिलका उतार लिया, मैंने खाया। अब उसी चाकू को किसी के पेड़ में घुसेड़ दे तो क्या हो गया? कैसा मन को सुधारना है अपने पास है। समझ गया ना? ये उदाहरण है। हर एक चीज अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता है। जैसा कि ये जमी का करियल है, ये ना बुरा है ना खराब है, कुछ भी नहीं है, ये स्वच्छ है, ये करियल है। ये डूब का रिमो वाला करियल कल्पो है, ये करियल जो है ये इसमें ना अच्छा है ना बुरा, कुछ भी नहीं है। अब तीन आदमी वहां झगड़ा कर रहा है, तो मैं इसको खरीदना चाहता हूँ यार, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं यार नहीं, सफेद है, तुम्हारे को तो लाल वाला चाहिए, क्यों सफेद खरीद रहा है फालतू में? सफेद जल्दी गंदा हो जाता है। नहीं यार मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये खरीदना है, मुझे अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता, रंग में प्रपंच पड़ गया। अब तीसरा कहता है छोड़ दो ये, या थोड़ा बड़ा है, इतना बड़ा ये बेंसे की तरह कैसे पानी पियोगे आप, इसको छोड़ दो यार। तीन आदमी ने तीन मन बना दिया, इसका क्या कसूर? समझ गया ना? ये है मन का खेल। पता लग रहा है आप लोग को क्या बोलो? मन बड़ा विचित्र है। इसका मतलब जो आप कुछ खरीदने जाते हो, सामान खरीदो, लो, उसका उपयोग करो। कहाँ प्रबंध में फंसा रहे हैं, लेना कि नहीं लेना कि ये कि वो है। इतना छोटा समय में इतना ज्यादा समय का नम तो करा कर लेता है, उतना नम तो एक छोटा सामान लेने में करेगा, और बड़ा में बड़ा करे, वो नम तो सब सेम के अंदर घुस जाएगा। अंदर संसार, बहुत बड़ा संसार, संस्कार ये भी नहीं वो भी नहीं। छोटा सा दुख भी सहन नहीं कर सकने वाला मन किसने बनाया? हमने बनाया ना। सब मन का तो खेल है। समझ गया ना? अब घर बना दिया, बहुत मजदूर बहुत है, पत्नी कहता है क्या बना दिया, इतना मोटा बीम, इतना बद्दा लग रहा है, फिर तोड़ना मिस्त्री लेके दोबारा खर्च देके। होता है ना ऐसा? कौन करता है? मन करता है। तो ये मन जो है बहुत बड़ा है, इसको कहते हैं मन बोलते हैं, मंकी माइंड बोलता है इंग्लिश में। बंदर की तरह मन। बंदरों को देखता होगा, कल परसों बंदर बैठता नहीं ना एक जगह, चुपचाप खाना खा करके बैठता तो बैठ जाता है, और बैठता नहीं, बिजली की खंभा पर चढ़ जाता है, दोनों तार को पकड़ लेता है, करंट मार दिया, बक करके गिर गया। कल परसों बिजली नहीं था ना, एक बहुत बड़ा बंदर वहां जाके दोनों तार को पकड़ लिया, खुद भी मर गया और तार को भी तोड़ दिया,
तो इसीलिए बिजली नहीं था। एक हमारे दत्त जी नहीं है वहाँ बिजली वाले, उन्होंने बताया गुरु जी क्या कहना, एक बहुत बड़ा बंदर ने दोनों तार को पकड़ लिया, पॉजिटिव नेगेटिव एक हो गया, खुद भी खत्म और तार को भी तोड़ दिया ना। वो हमारे संग होता है, हम भी बंदर ही है अंदर से, मन से। मन से बंदर नहीं बनना है हमें को, मन से हमको इंसान बनना है, समझ गया ना। टेव तभी सम बोलते हैं। तो ये चीजें होता है, ये आप लोग समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूं मैं। तो मन को सुधारना ही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, तो कहा कि सब कुछ मन ही है, लेकिन असलियत में मन है बोल के मन के ऊपर आसक्ति करें क्या? मन भी तो नहीं है ना। है मन कन्वेंशनल है, व्यवहार के अंदर मन है। नारंगी सेम, चौरंगी सेम, सेम को भी जब ढूंढने जाओगे ना, सेम बोल के सोना जैसा, हीरा जैसा, चमकता हुआ जैसा कोई दिखाई नहीं देता है। इसीलिए तो तोंगपन जी संगे चुमने को पता लगा ना, सब तोंगपन जी सेम ले फट से जो तना रागी मारे। आप लोग कोई घूम नहीं करने वाले, शायद मुझे लगता है कि चंगो के लोग यहाँ होंगे तो ये थोड़ा घूम गम लगाए हो सकते हैं लामा जी के द्वारा। तो सौभाग्य की बात है। मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ जिस गांव में गुरु वगैरह जो होता है ना, वहाँ पर वातावरण शुद्ध होता है। लामा की कृपा से कुछ ना कुछ होता ही है ना। गोम नमलन करना सीखना चाहिए। कल मैंने जो गोम नमलन बताया था ना, उसको 5-10 मिनट करना चाहिए, बाद में हम लोग करेंगे। लेकिन अभी 1-2 पेज में चलता हूँ ताकि ये ग्रंथ भी आगे चलते रहे। गंगे छे जुम्बे मोवो नी लासोबा नंबर जुम्बे सेम जे नासो जी नंबर नवा देनी देई छे दे टेम्पा नी तो काला जुर चित्रा जुक लासोबा जुम्बा देशिन तो सेम जंग देले गुना में पे जुम्बा हिनो सेम yang जुम्बा हिनो से सेम भी सही में नहीं है, सेम भी झूठ है सेम वो भी बदलते रहता है। अगर सेम सही होता तो जो सोचा वो पूरा जिंदगी भर रहना चाहिए ना। एक दिन में कितना सोच आ जाता है तो टिकता नहीं है। कल किसी व्यक्ति को ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसके दोस्ती करना चाहिए, बिजनेस करना, सब करना चाहिए। दूसरे दिन किसी ने गुस्सा नहीं यार, तो सबसे बढ़िया अच्छा हुआ कि मैं उसके साथ नहीं गया। क्या हो गया आपका मन, होता है ना। तो ये है सेम भी अपने आप में वो नहीं है। चित्रना जुम्बा सुबह जुम्बा देजिन तो सेम चंदेले गुना में पे जुम्बा नहीं तो चित्र जुम्बा सुबह नसो ची नंबा हिम्बा चिकतां तुम्हें मोवनी माइम्बा देजिन तो सेम चंदेले गुना में पे चेर चिकतां तुम्हें मोवनी माइनो देतावे ना सेम नी जुमा लासो पे मोवनी तो मोवनी तावो खोना हो। हमारा मन भी जो है जुमा की तरह है। जुमा का मतलब जादूगर के जादू जैसा है। हमारा मन जो है जादूगर है, ये जादू दिखाता है, अच्छा जादू, हाँ बुरा जादू, ये जादू वाले जादूगर दिखाता है ना। जादूगर के जादू जैसा है, और जादू दिखाने वाला इंद्रजाल चलाने वाला एक प्रपंच है, समझ गया ना। ये अपने आप में एक जगह नहीं टिकता है, इसलिए सेम भी हकीकत में शुद्ध नहीं होता है। ये संसार का सेम के बारे में बता रहे, संसार का सेम, ज्ञान के बारे में नहीं बता रहे। सेम जीता हुआ सिंधु छुत हम जी चंग जुमा लासो पे मोवो निंदु खोना हो शे चोते देना देतर शेरप ची सेम जी मोवो नीला सोसरो ताना दोन तंब्रा सेम नी नांगदो या मिमिक छिरोदो या मिमिक निका में पर या मिमिक जेते सेम चंग मिमिक माओं पे सेम चंग मिमिक तातर जुआ या मिमिक सेम केवे छे गांग में चंग मियों गापे छे गांगदो या मिटो सेम नी जुंदो में पा तेंदो में पा जुचे माइन पा हो। देखिए सेम का बात क्या है। अब जब सेम के अंदर आ जाएगा तो जैसे ही बाहर की चीजें सब मिलम घुमाता हुए सपना की तरह है, सेम भी सपना की तरह है। लेकिन सेम थोड़ा सेम का जुक नहीं होता ना। सेम सफेद नहीं है। सेम का मतलब मन को कह रहा हूँ मैं, आज मिला के बोल रहा हूँ ना भाषा को थोड़ा, क्योंकि जनता के उस पर मन जो है ना सफेद है, ना काला है, लाल है, ना पीला है, क्योंकि उसका रंग होता ही नहीं है। सोसरो ना दोन दम्बर हकीकत में देखे तो सेम अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, दोनों भी नहीं है। पहले का सेम जो था वो अभी है ही नहीं है, वो खत्म हो गया। अभी जो सोच रहे हैं अभी खत्म हो रहा है, भविष्य का सेम तो आया ही नहीं है। तो इस तरह है सेम के पेट से खंगने से। जब सेम आ जाता तो कहीं से नहीं आया, खत्म हो जाए तो कहीं भी नहीं गया होता है। सेम ना पकड़ सकता है ना उसको दिखा सकता है, उसका तो कोई रूप रंग कुछ भी नहीं होता है, फिर भी सेम है, बड़ा चमत्कार है। समझ गया ना। तो सेम को इस तरह से जाना चाहिए, जो सेम जो संसार तेंतो मेचिन जुंदो मेपा ला जुचे माइम्बा का मेपा देई छे वो चिंता शेना पापा कंचु चेपा चेपाले जिके दु सुवाता होते होसुं सेम नी योंसु चलना मिने तो कांग माने पाते मिमिक्सो कांग मिमे पाते देपायांग माई माओ पाया माई तात्रा जुवाया माई नो। अब कंचु चेपा की दो है ना कंजूर में, उसमें सेम के बारे में बताते हैं। संगे चुमने का लोमा उस समय होसुंग छंबो, उनको माँ कश्यप कहते हैं, उनका शिष्य जो माँ कश्यप जी से
कहते हैं कि महाकश्यप तुम्हें पता है, वसुम तुम्हें पता है कि अगर आप सम को ढूंढने जाओगे तो सम आपको मिलेगा ही नहीं। कहाँ है सम? सिर में है कि गला में है कि पैर में है कि नींद में है कि कहाँ है? हृदय में कि कहाँ? दिखाई नहीं देगा बोलता है। घंग माने पर जो दिखाई नहीं देता है कभी ढूंढने पर मिलेगा नहीं तो आलंबन रहित है बोलता है। उसका तो कोई आलंबन नहीं है, कोई उसका तो स्टेटस होता ही नहीं है बोल रहे हैं। भगवान बुद्ध जी बोल रहे हैं, संगत बोल रहे हैं। घंग निमित पद है, जो दिखाई नहीं देता है, जो सिद्ध नहीं होता है, वो ना भविष्य में होता है, भूत में होता है, वर्तमान में होता है। तो ये ऐसा सेम है बोलते हैं। सेम है तो ऐसा है ना, सेम दे रहे ये चाचर सुंगो। इस तरह से बहुत विस्तार में कहा गया है। दे देतर तना सेम ची धंगबो yang da pra jesu mitong thamar yang da pra jesu mitong परमा yang da pra jesu mitong। असली में सेम ढूंढने जाओगे तो सेम कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं भी नहीं मिलेगा तो क्या है? तोंगबनी है। तोंगबनी है तो क्या है? सच्चाई है, सच है, असलियत है। लेकिन ये मिलम जुमाताओं के संसार में सेम सीरियल को हिला रहा है, प्रोग्राम चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, कसाई का काम कर रहा है, दान का काम कर रहा है, उल्टा सीधा काम सब कराने वाला यह है। कराने वाला होते हुए भी हकीकत में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व नहीं होते हुए भी ये सब कुछ काम कर रहा है। इसको समझो बोलो। तो छोसु नमलन करके बाद में पूरा सम के जड़ में पहुंचेंगे ना, वहां पर शुद्ध सम, पवित्र सम, धात्म्य सम वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंच जाएगा तो वो संगेश का गोपंग उस सम के अंदर होता है। शुद्ध शुद्ध मन जो है, शुद्ध चैतन्य बोलते हैं इसको, वो ज्ञान है। ये तो प्रपंच के बारे में बोलता है। संसार जो है कुछ है ही नहीं है ना। दुर्जय चोपा में लास्ट में कहते हैं संगे चमदिंदे किसको? रबजोर को, सुभूति को कहते हैं कर्मा रबृत मरने दंग जुमा जिलपत शुभ्र दंग मिलम लोक दंग तीन अब तुझे छिनम देत रहता। सुभूति कुछ भी नहीं होते हुए भी कुछ है। ये संसार कैसा है? हकीकत में ना होते हुए भी कैसा है? टिमटिमाते हुए तारे की तरह है, हवा की जोंग में जलाया हुआ दीप की तरह है, कब बुझे पता ही नहीं। कमर जुमा जादूगर की जादू की तरह है, और जिल्पा की तरह है, ओफ बिंदु की तरह, घास के ऊपर जो ड्यू होता है ना घास के, उसी की तरह संसार है। और पानी की बुलबुले की तरह है, कब फटे कोई पता नहीं। शुभ्र नीलम लोकन चिंता वो दुजे चुना, सपना की तरह है, बिजली की चमक की तरह है, आकाश की बादल की तरह दिखाई देगा। लाल पीला बादल अंदर दर थोड़ी देर में पूरा खत्म, पूरा साफ आसमान। इसी की तरह यह संसार है। इसीलिए बिल्कुल नहीं है, नहीं क्या कहा जा सकता है। दुर्भाग्य से सपना की तरह है, दुर्भाग्य से सपना की तरह है। सपना को सपना समझे तो आप महान योगी हो, महान यमनिम्पा हो। फिर वहां पर सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? प्रपंच नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है, घमंड नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होता है, राग नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है। तो फिर क्या आ जाता है? इंसानियत की लहर आ जाती है। पूरा दुनिया एक फुलवारी बन जाता है, क्योंकि सबको मरना है ना। सब तो सपना की तरह है। आप सपने की तरह हो, मैं सपने की तरह नहीं हूं। मैं नहीं मरूंगा, मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं बीमार नहीं होऊंगा, ऐसा कौन कह सकता है? सबका एक ही स्वभाव है, एक ही रंग है, एक ही रूप है। तो कहां फंसे हुए हैं हम? तो संज्ञ के धंधे दूषित हुए अमृतवाणी से हमको क्या समझना है? थोड़ा थोड़ा नमन करना समझना है। सब लोग आंख बंद करो, चौकड़ी मारो, थोड़ा रेस्ट करो। मैंने बहुत बोल दिया, आप लोग थक चुके हो। आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। अपना जो कंधा है ना थोड़ा सा चौड़ा करके रखो, जैसा पक्षी का पंख होता है उसकी तरह चौड़ा करो। और अपना जीभ को हो सके तो ऊपर वाला कैन में, ऊपर वाला तालू में थोड़ा टकरा के रखना चाहिए। और मुंह ज्यादा जोर से बंद नहीं और बिल्कुल खुला भी नहीं, सामान्य रखो। और सांस के ऊपर मन टिका करके, सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है बोल के इस तरह से थोड़ा आराम करो। नम तो बिल्कुल नहीं करने का है, अच्छा खराब बुरा उससे बाहर आ जाओ, सिर्फ सांस के ऊपर मन टिकाओ।
गम लगाना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। गम कहाँ लगाते हो? नहीं लगाते हो ना? आप लोग कान से सुनो, गम लगाओ। आज से 2500 साल पहले जो हमारे गुरु हैं, जगत गुरु तथागत बुद्ध यंगदाबरा जोगबे संजय शचत हुआ जी, ऐसे ही गम लगाते थे पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। बस जो बीता है उस पर ध्यान ही मत दो, कल क्या होना है उस पर ध्यान ही मत दो। अभी इसी क्षण अपने सांस के साथ बने रहो, बिल्कुल शांत भाव से। सांस चल रहा है, बाहर गया तो बाहर गया, अंदर आया तो अंदर आ गया, बस सांस के ऊपर मन टिकाना है। फिर देखो धीरे धीरे किसी को पता लग जाएगा कि मन कैसा बैठ रहा है, कैसा शांत है। मन भटके गई, मन उछले गई, हमने पूरा आदत डाल के रखा है ना जिंदगी भर, ये तो इसका अपना स्वभाव है। लेकिन मन को नहीं उछालना है, नहीं भटकाना है, अंदर मन के साथ बने रहना है। और अंदर मन के साथ बने रहने का तरीका सबसे अच्छा अपने सांस है। उप जुमुप जिम्बे तिंगे जिन्ने लपो छे हो बोलते हैं संगे चुंदे। उप मतलब सांस, झुंग मतलब बाहर छोड़ना, मुप मतलब अंदर करना। उसके ऊपर मन को टिका करके उसके साथ बैठे रहो और यहाँ पर आराम विश्राम करना है। नमतों की ओर ध्यान देना ही है। नम तो आया तो आया, गया तो गया, उस पर जिम्बा नहीं, उस पर क्रोध भी नहीं, बस पूरा मन के साथ बने रहो, सांस के साथ। रंगी सेम नी योंसो दुल दिनी संगे टेम्पा ही करने के लिए पहले सेम को पता लगना चाहिए ना। ऐसे ही रटते रहेगा तो फायदा नहीं होता है। अब सेम को कैसा शांत करना है, ये तरीका है। सांस के ऊपर मन टिका करके वहां पर रहना है। नम तो जो भी आए आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। नमतों को नहीं रोका जा सकता है। टेंशन कहाँ खड़ा होता है? नमतों को पकड़ लिया और ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पकड़ लिया, फिर नमतों का टेंशन हो जाता है। उसको पकड़ना ही नहीं, जाने दो। अपना मन को सांस पर टिका के रखो, पूरा सहज बन के रहो। सहज मतलब जैसा सांस चल रहा है वैसा बन के रखो। तो इसको जिने बोलते हैं, जिने सेम शिवर नेपा बोलते हैं।
tabje tamje medaba sabje tamje doma chu tamje tongshin dame ba nyangen le dewa shiwa diba jiang meja jinge wa punjum sobrachi rangi semli yongsodu dene sange temba चलो उठो ये एक तरीका है इसको थोड़ा कर दिया हम लोग 3-4 मिनट इसको सुबह करने से बहुत अच्छा है क्याब्दो लगाओ सेमके लगाओ खानदन बिगड़े करना तो करो लेकिन ये बैठो संगे चुमनिन देखी दमगा रहता थी मेरा बनाया हुआ नहीं है संगेस का है दमगा है समझिए ना गोम सेम को सुधारने का दमगा अब मानी ढंग से करके गोम नहीं लगा जा सकता है फिर साउंड है ना भटक जाता है साउंड के साथ गोम पहले शांत रूप से अपने मन के साथ करना चाहिए फिर मन जब पूरा शांत बैठ जाता तो फिर उसके बाद मानी ढंग से करो ना कितना आनंद मिलता है क्योंकि मन बैठ गया ना ये चीजें हमारे हिमालयन बुद्धिज्म में आज तक हुआ ही नहीं बड़ा दुख हो जाता है कभी क्या बताया अब गोंडो का प्रावधान है अब गोंडो वही कर सकता है जो लामा जी लोग बता देते हैं ये क्यों नहीं सिखाया आज तक सिखाना जरूरी है ना क्या समझते हैं बहुत जरूरी है अब बाहर देश में हम जाते हैं अंग्रेजों के साथ 6-6 घंटा घूम लगाते हैं अपने यहाँ आते हैं घूम सिखाए नहीं मैं बुल्गारिया में था 7 दिन एक दिन में 8-8 घंटा घूम लगाया बताओ 추수 getla gomjang chijalna gopser namdo gos inje desu namdo gomso pe tambo da mi mangbo me ni chu chonga ni shu somyo ina pe mi zambo वो जान लिया ना गोम बड़ा अच्छा करता है बड़ा मजा आता है खुद भी एक थम जैसा है ना तो गोम करना बहुत जरूरी है गोम मचे ना नंगबा संजय पा किछि गोम मशी गोम नहीं करेंगे तो नंगबा संजय पा भगवान बुद्ध जी ने जिस अमृत का स्वाद चखा था बिना गोम से आपको कैसा चख पाएंगे सेम टेम्पो मचाना सेम शिवा मचाना अंदर से पूरा आप नहीं बैठ जाओगे तो कोरा वगैरह मनी वगैरह लगाना तो धर्म है इसका मैं निंदा नहीं करता है लेकिन मन भटकता है ना कोरा लगा रहा है कोई जान पहचान वाला तो दौड़ ही लिया कभी कभी गिर जाता ना आदमी माला वहाँ मने वहाँ अब वहाँ मने भूल गए वो आदमी आपका सबसे बड़ा हो गया ना सेम का बात है ना मोशे बची थूक जाऊं अब वहाँ देखा उसके साथ जाऊं यहाँ देखा नहीं पैर भटक गया पूरा मने टूट गया ठेवा टूट गया वो आदमी सबसे बड़ा हो गया ठेवा जा बाढ़ मने मजाक कर रहे हो ये करो मजाक करना भी अच्छा था ना नाम तो है तो छोड़ दो बस ने semba zambo che ke chembore hago so amatsu dewala simo aja thamayore jeni semlele jeni chodoma gi nela kora yapoja molam yapoja sangi ki chi de yapo moshi bache ani che chimalain pen che danda gaze la yo na che dilain pe pemba chembore sangi ki chi no la pamba changjang nota chigan me sangi ningji gi dani chen ishi gi dani chen sangi ngajana gi chawe lama guru se nanda sangi ra 나도 잠바래와 잠바 대화라 양사 첨부지도 다 잠바 수그리 되는라 도쇼 상계기 되나 숨도 라케리나 나 라마사 첨부야 마이 이나야 캠포점이 이나 최셰야 나랑기 듀티래 봐 또 회사 나한테 알로